भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में श्री शुकदेव भगवान श्री व्यास जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं कृष्ण की। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं। यदि हम भगवान को पाना चाहते हैं, जीवन भर कथा सुनते रहना कल्याण नहीं होगा। जीवन भर दान करते रहना कल्याण नहीं होगा। जीवन भर माला लेकर के भजन करते रहना कल्याण नहीं होगा। तो बोले जब तक सत्य का आचरण नहीं करोगे। बोले महाराज कहां से करें? थोड़ी दूर भी जामे तो मोबाइल चैन नहीं लगने देता है, 1 मिनट में झूठ। अभी घर पे बैठे हैं, किसी ने पूछा कहाँ हो? बोले बस आ गए 1 मिनट में। बस देखो तो सही, बाहर ही खड़े। अनावश्यक झूठ, मिथ्या झूठ बोलते नहीं। झूठ जो है मिथ्या मद रजो कामम, मिथ्या जो बोलना, झूठ बोलना, ये उग्र पाप है। तो सत्य का आचरण करे। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सत। बोले महाराज रोज नहीं बोल सकते हैं, रोज तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो बोले एक दिन महीने में ऐसा नियम बना लो कि जिस दिन सत्य का आचरण कर सके। अच्छा, यही विचार करके महापुरुषों ने शायद सत्यनारायण की कथा बनाई होगी। सत्यनारायण की कथा किसी ने सुनी है? बोले महाराज हमने तो लीलावती की सुनी, कलावती की सुनी, लेकिन सत्यनारायण की नहीं सुनी। पंडित जी आते हैं तो वो लकड़हारे की कथा सुना देते हैं, एक साधु नाम के वैश्य की कथा सुना देते हैं, और एक लीलावती कलावती सुना देते हैं, लेकिन सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाते। अरे भैया कथा तो लीलावती और कलावती की है, सत्यनारायण का तो व्रत है। क्या है? इसीलिए कहा गया सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य व्रत है, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान का व्रत है, उस व्रत को करना चाहिए। व्रत माने नियम। एक दिन नियम बना लो, केवल एक दिन। बोले महीने में एक दिन सत्य बोलेंगे। अच्छा, इसीलिए शायद महापुरुषों ने कहा कि तुम एक दिन सत्य नहीं बोल सकते क्योंकि आदत खराब हो गई है। कुत्ता की पूंछ 12 साल एक वो फूंकनी में देख के रखी, फिर वो टेढ़ी निकाली। तो क्यों? बोले महाराज आदत में आ गई है, ये हमारी आदत बन चुकी है। तो बोले ये आदत कैसे छूटेगी? तो बोले इसके लिए एक व्रत बना दिया, मौनी अमावस्या का। बोले एक दिन मौन रह लो। मौन रहने से भी काम नहीं चलेगा। तो बोले मौन भी नहीं रह सकते। तो बोले एक क्षण ऐसा मन में विचार कर लो कि दिन में 1 घंटे हम सत्य बोलेंगे, उसके बाद में चाहे कुछ भी बोले। इसलिए भगवान का स्वरूप है सत्य, चित स्वरूप, जिनको देखते ही मन जिनकी तरफ आकर्षित हो जाए। आनंद स्वरूप। एक तो होता है मजा, आहा मजा आ गया। मजा आना सहज है, लेकिन आनंद आना बड़ा कठिन है। आनंद कौन है? आनंद जो नंद के घर आ चुका है वही आनंद है। और नंद के घर कौन है? बोले भगवान। जब बल भगवान मिल जाए, जब गोविंद मिल जाए, जब परमात्मा की कृपा हो जाए तो समझ लेना आनंद आ गया। ऐसा है उनका स्वरूप है। और बोले काम क्या करते हैं? काम भी तो कुछ करते होंगे। बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
बोले उनका काम है विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर पालन करते हैं और फिर उसका संहार कर देते हैं। बोले महाराज ये कौन सी बात हुई? विश्व की उत्पत्ति कर देते हैं, पालन कर देते हैं, संहार कर देते हैं, कोई गुण तो होगा। बोले गुण एक नहीं, तीन तीन गुण हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले दैहिक दैविक और भौतिक, उनके अंदर ऐसे गुण हैं वो तीन तापों को मैट देते हैं। बोले महाराज हम भी तीन तापों से ही परेशान हैं। कौन कौन से? दैहिक, सबसे बड़ा ताप है दैहिक ताप। महाराज शरीर ठीक नहीं रहता, बड़े बड़े पंडितों के पास में जाते हैं, डॉक्टरों के घरों को भर रहे हैं। क्यों? बोले महाराज शरीर स्वस्थ नहीं रहता, हमारे सिर में दर्द हो जाता है, हमारे पेट में दर्द हो जाता है, आंखों से नहीं दिखता, कानों से नहीं सुनाई देता। ये शरीर के रोग हैं, इसी को कहते हैं दैहिक। अच्छा बोले ये रोग तो ठीक है, एक है भौतिक। भौतिक ताप और ज्यादा कठिन है। कैसा है? बोले महाराज इसके पास में तो बहुत सारा धन है, हमारे पास में नहीं है। पड़ोसी के पास में तो बड़ी गाड़ी है, हमारे पास में तो छोटी गाड़ी है। पड़ोसी खूब धनवान है, हम धनवान नहीं हैं। ये भौतिक। और ये भौतिक जो ताप है ये जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रहने देता। जिसको भौतिक व्याधि लगी हुई है, जिसके पास उसे जितना प्राप्त है उसे पर्याप्त नहीं समझता, उसकी लालसा और पाने की लगी रहती है। और जब मिल जाता है, कोई देने वाला आ जाए, बोले भैया कुछ मांग ले, दे देंगे। तो बोले कि अच्छा जो मांगोगे दे देंगे? बोले हाँ। तो बोले 2 लाख रुपए दे दो, उससे काम चल जाएगा। उन्होंने तुरंत 2 लाख दे दिए, तो फिर इच्छा बढ़ जाएगी, अरे 5 मांग लेते तो ठीक रहता। इच्छा जो है, ये भौतिक ताप जो है, ये सबसे जटिल है। ये कभी किसी की सुख को नहीं देखता, दूसरे के सुख को देख के जलता है, यही भौतिकता है। तो महाराज भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, एक दैविक ताप होता है, आपदा जनित, आकाश से बिजली गिर जाए, भूस्खलन हो जाए, तो बोले ऐसे तीनों तापों का नाश कर देते हैं। बोले कैसे कर देते हैं? कोई एग्रीमेंट करना पड़ता है? बोले नहीं नहीं, बस श्री कृष्णाय वयम नमः, बोले उनको प्रणाम कर दो। प्रणाम करने से ही सभी दुखों का नाश कर देते हैं। प्रणामो दुख समनस। जब विपत्ति में हो, जब कष्ट में हो, ये हम नहीं बता रहे, ये भागवत जी बता रही हैं, ये व्यास जी बता रहे हैं कि जब विपत्ति में हो, जब कष्ट में हो, जब अत्यंत संकट हो, मन जब अशांत हो, तो उस समय पर भगवान को प्रणाम करो। अपने दुख को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान को बताने की आवश्यकता है।